Trust since 1940. Astha Trade, level up your trading power. Rabindranath Tagore University. हालात के कदमों पे सिकंदर नहीं गिरता, टूटे अगर तारा तो जमीन पे नहीं गिरता। हालात के कदमों पे सिकंदर नहीं गिरता, टूटे अगर तारा तो जमीन पे नहीं गिरता। गिरती हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। वेल, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अमन यतन वर्मा। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मजबूत इरादों और जज्बे से अपनी अलग पहचान बनाने वाली ऐसी कई दिग्गज हस्तियों से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे अपने शो में, जिसका नाम है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सेलिब्रिटी टॉक शो हौसलों की उड़ान। जी चलिए, ज्यादा वक्त न गंवाते हुए आपको मिलवाता हूं अपने खास मेहमान से। इस समय हमारे साथ हैं सेज यूनिवर्सिटी के चांसलर मिस्टर संजीव अग्रवाल, जो अपने शानदार विजन एंड मिशन के साथ बेहतर एजुकेशन के जरिए ऐसे ग्लोबल लीडर्स तैयार कर रहे हैं जो आत्मनिर्भर भारत को नई दिशा की तरफ ले जा सके। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अमन जी, धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया अपने शो पे। इट इज अ प्लेजर हैविंग यू हियर और आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहला सवाल, आपकी मुस्कान और जोश एक तरह से साफ बता रहा है कि आप जिंदगी के अपने मकसद को पूरा करने में कामयाब रहे हैं। तो लाइफ में क्या गोल्स आपने सेट किए थे और कितने पूरे हुए? मेरे ऊपर परम पिता और मेरा माता पिता की स्पेशल कृपा है, जैसे बोलते ना कुछ स्पेशल दिया है, तो ऊपर वाले ने भी और मेरे माता पिता ने भी एक ही सिखाया, हर हाल में खुश। मैं मानता हूं जो ईश्वर कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। मैंने जो सोचा वो पाया, जो चाहा वो मिला मुझे। जी, मैं अभी थोड़ी सी लाइफ स्टार्ट करता हूं। मैंने अपना रियल एस्टेट से जीवन शुरू करा था। मैं भोपाल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करा, फिर कहीं सर्विस करी, फिर रियल एस्टेट में आए, करते गए। फिर हम 2001 में एजुकेशन में आए। मुझे लगा कि सब पैसा तो आ गया, लक्ष्मी भैया की कृपा है, तो सोसाइटी ने इतना दिया तो सोसाइटी रिटर्न कैसे करा जाए। तो मुझे सबसे अच्छा माध्यम लगा एजुकेशन जी, कि ताकि अगर लिटरेसी बढ़ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, शार्पनेस आ जाएगी पब्लिक में, तो अपने आप सही निर्णय ले पाएगी वो। तो हम एजुकेशन में आए और एजुकेशन में हमने करते करते पहले हमने SIT इंजीनियरिंग कॉलेज डाला, फिर सेज इंटरनेशनल स्कूल डाला, सेज यूनिवर्सिटी इंदौर की डाली, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल की डाली। आज प्राउडली से है कि मेरे पास 35,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और करीब 60,000 एलुमनाई से पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं। क्या तो बात है, लगता है कि कुछ करा है, ईश्वर की कृपा है। और बहुत अच्छी ह्यूमन वैल्यूज देना चाह रहा हूं मैं उनको, टेक्निकल स्किल के साथ में। सेज ग्रुप की शुरुआत एक तरह से कैसे हुई, ये मैं जानना चाहूंगा। और जर्नी की शुरुआत कैसी रही? वॉज इट डिफिकल्ट, वॉज इट इजी? और जो आपने सोचा था उस रास्ते में कितनी मुश्किलें आई, कितनी तकलीफें आई? देखिए साहब, मैंने जैसे बोला कि मुश्किलें तो आज तक एक भी नहीं आई, डिफिकल्टीज आज तक नहीं। चैलेंजेस जरूर आए, उसको फेस करा। चैलेंज तो आएंगे तभी तो जीवन में मजे आते हैं। बोलते ना जैसे हृदय की रेखा भी ऐसी चलती है, वाइब्रेशन में तो क्या मजे हैं। तो चैलेंजेस आते हैं, फेस करते निकल जाते हैं। तो जब चैलेंजेस आपकी तरफ आते थे, आपको ऐसे नहीं लगता था कि ये अब ज्यादा हो गया है, मुझे नहीं लगता कि मैं ये करना चाहूंगा, चलो मैं कुछ और करता हूँ? कभी भी नहीं लगा। मुझे लगा अब तो चैलेंज आज तो प्रूफ करने का टाइम आया है। एज ए सेज, सेज मतलब संत होता है, वो संत का तो काम ही है प्रूव करना, क्योंकि वो समाज के लिए टारगेटेड होता है, समाज उसको देखता है। मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, मेरे बहुत सारे छोटे भाई बहन हैं, स्टूडेंट्स हैं, मतलब देखते थे कि सर क्या कर रहे हैं, अंकल क्या कर रहे हैं, तो वो भी मेरे पाथ पे चलेंगे। अगर चैलेंज से घबरा के पाथ बदला तो वैसे ही डिप्रेस हो जाएंगे, अपने आप डिप्रेस हो जाएंगे। तो मेरा तो एक ही था, करना है, करके दिखाना ही है। जो संकल्प लिया वो मिला है। शुरुआत बहुत छोटे से करी थी, बहुत छोटे से, धीरे 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 एक मकान बनाया, बिल्डर रियल एस्टेट में 3 बनाए, 6 बनाए, 100 बनाए, 500 बनाए, 1000। इस टाइम करीब करीब हम 12,000 मकान बना के हम डिलीवर कर चुके हैं रियल एस्टेट में। और सेज ग्रुप एक पर्याय माना जाता है कि जो सेज कहता है, सेज ग्रुप का जो भी पर्सन कहता है वो होता है। हमने आज तक प्राउडली कहा कि हमने रियल एस्टेट में एक भी पैसा डिले नहीं करा, जो कमिट करा उससे ज्यादा दिया है। सेम थिंग एजुकेशन में हम कर रहे हैं जी। 2001 से जर्नी शुरू हुई है, अभी 21 साल हुए हमें। इसमें भी हमने स्टूडेंट को जो वादे करे थे कि तुम्हारा प्लेसमेंट हम करा के देंगे, तुम्हें एंटरप्रेन्योर हम बना के देंगे, तुम्हारा हायर एजुकेशन में करके देंगे, स्टूडेंट का विकास करते हैं, सिर्फ स्किल नहीं देते, उसको एक्स्ट्रा स्किल भी सिखाते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आपने सेज ग्रुप को नॉर्थ इंडिया के दिग्गज एजुकेशनल ग्रुप्स
के तौर पर स्थापित एक तरह से किया है। सो एजुकेशन सेक्टर में अपने इस योगदान को आप किस तरह से देखते हैं? मैं मानता हूं कि ईश्वर ने मुझे एक स्टूडेंट अपलिफ्टमेंट के लिए इस दुनिया में भेजा है। अब मेरा तो फोकस ये हुआ कि हर स्टूडेंट को सक्षम बना दूं, वो अपना ही नहीं अपने परिवार का नाम रोशन करे, अपने देश का नाम रोशन करे। वो कैसे करेगा? आज मैं प्राउडली फील करता हूं कि मैंने अपने परिवार का नाम रोशन करा, देश का नाम रोशन करने की कोशिश कर रहा हूं। अकेले मोदी जी की नहीं काम है ये कि देश को ऊपर ले जाना है, हम सबका काम है, सबका काम है, अपनी अपनी जगह, अपनी जगह सबको जवाबदारी ईश्वर ने फिक्स करके भेजी है। तो फील प्राउड होता है। पूरा नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल इंडिया में हम सेज ग्रुप ऑफ एजुकेशन का पर्याय माना जा रहा है। हम जैसे ही अनाउंस करते हैं हमारी सीटें ऑलमोस्ट फुल हो जाती है। हम जिस कंपनी को प्लेसमेंट के लिए बुलाते हैं वो प्लेसमेंट के लिए हमारे आती है। एडवांस एजुकेशन के लिए हमने बहुत सारे वर्ल्ड में इंस्टीट्यूशन से टाई अप कर हुआ है जी, तो वो एक्सचेंज प्रोग्राम में हम जा रहे हैं और भी बहुत तेजी से हम चीजों को कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट को हम सक्षम बना सकें। फैंटास्टिक। फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए सेज ग्रुप के लिए आपने कोई खास प्लानिंग की हुई है कि फ्यूचर में सेज ग्रुप ऐसा करेगा, यहां तक पहुंचेगा, दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट? स्काई इज द लिमिट, अनंत है। मैं तो मानता हूं ईश्वर भी अनंत है, सेज ग्रुप भी अनंत जाएगा। आज मैं चालू करा है, मेरी दोनों बेटियां वो लीगेसी फॉलो करेंगी जी, उनके बच्चे आएंगे वो फॉलो करेंगे, क्योंकि ये सेवा का काम है। हमने रियल एस्टेट से पैसा कमाया है। आई फील प्राउड कि मैंने कोई कहता हूं आज भी हम कमा रहे हैं उससे, परंतु एक्सटेंड में वापस सोसाइटी को कैसे कर रहा हूं? एक एजुकेशन के माध्यम से। अब मैं भोपाल में एक हॉस्पिटल भी ला रहा हूं। अच्छा। अपोलो के साथ टाई अप कर रहा है, अपोलो सेज हॉस्पिटल। ओके। वो भी बहुत ऑनेस्टली हम काम कर रहे हैं, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना रहे हैं। जैसे वर्ल्ड क्लास हमने हमारी सेज यूनिवर्सिटी बनाई है, हमने सेज इंटरनेशनल स्कूल बनाया है, क्योंकि समाज को रिटर्न करने के दो माध्यम मुझे दूसरा समझ आया, हेल्थ केयर कोविड के बाद से जी, तो हमने अब उसमें इंटर करा है। तो अभी दो माध्यम हम फ्यूचर बना रहे हैं और आने वाले समय में और भी बहुत सारे प्लान तो बहुत सारे हैं। कोविड-19 के मुश्किल दौर ने दुनिया को अलग तरह के सबक और लेसन्स जो हम कहते हैं, तो आगे जो एजुकेशन है ज्यादातर ऑनलाइन होगी या इस तरह के जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो चलेंगे? अमन सर, मेरा मानना है कि सब चीजें की जरूरत है, डिजिटल की भी जरूरत है, परंतु ऑफलाइन भी बहुत जरूरत है जी, क्योंकि एक क्या होता है पीयर फैक्टर होता है जी। बाहर मैदान में आओ ना, मैदान में खलो, थोड़े घुटने छीलो, थोड़ी कोहनी में चोट लाओ, चोट लगे, पसीने आने दो, बिल्कुल बिल्कुल, तब तो आपकी कोशिका है जो हमारे 30 ट्रिलियन सेल्स हैं उनमें हलचल होगी, बिल्कुल हिलेंगे, बिल्कुल तभी तो बढ़ोगे। सही बात है। वो बचपन में कहते ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे, सही मतलब नवाब, और खेलोगे कूदो बनोगे खराब तो करना पड़ेगा। और फिजिकली थोड़ा, परंतु पहले डिजिटल डिनाई नहीं है, डिजिटली भी बहुत जरूरत है, क्योंकि नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि डिजिटल बहुत इजी अप्रोच हो गई है। तो दोनों चीज पे काम करो, आप दोनों पे काम, दोनों बिल्कुल। संदीप जी, मैं चलते चलते आप हमारे जो जितने भी दर्शक हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें एक मैसेज तो आपने दे दिया कि भाई बाहर निकलिए, घुटने अपने छिलने चाहिए, कोहनियां छिलनी चाहिए, फिजिकल। तो स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे कोविड के बाद, आज की जो सिचुएशन है? सो हाउ हैज एवरीथिंग चेंज एंड हाउ ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपनी जिंदगी को किस तरह से तब्दील करना चाहिए? देखिए, मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, जितनी प्यूरिटी से, जितने समर्पण से, जितने प्रेम से जी सकते हो जी लो, और सबसे प्रेम है, अनकंडीशनल लव करो, बिना किसी कंडीशन से लव करो, सबको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट अस एज वी आर, एक्सेप्ट अदर्स एज दे आर, फॉरगिव आवरसेल्फ। मैं 3 फॉर्मूला हमेशा चलते हैं, ये अप्लाई करो और चीजों को समझो। डिप्रेशन नहीं आना है, चैलेंज के रूप में ले लो। चीजें बहुत सारी होती है, आपके नंबर जीत हार होती है, कभी जीतोगे कभी हारोगे, तो हारोगे तो जीतने के लिए हार रहे हो आप। मान लो कि अगली बार जीतूंगा इसलिए इस बार हारा हूं। स्टूडेंट से मेरी हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है, बेटा थोड़ा सा कंट्रोल कर लो अपने आप पे, अपनी छोटी छोटी आदतों पे, मत किसी के भटकावे में आओ। सबसे जरूरी चीज है अपना पीयर अच्छे बनाओ। अपने जो दोस्त है ना, मैं हमेशा कहता हूं कि तुम्हारे 4 दोस्त देख के मैं तुम्हारी बता सकता हूं तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या करने वाले हो, इसलिए थोड़ा अपने दोस्त अच्छे बनाओ। सभी माँ बाप से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपने बच्चे से के दोस्तों से जरूर मिलें जी, ताकि आपको मालूम पड़ जाएगा आपका बच्चा जो किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो सब कुछ करो, सब कुछ आपके हाथ में है। इतनी इजी दुनिया कभी नहीं हुई है। टेक्नोलॉजी भी आपके हाथ में है, आपके हाथ में, आपके शरीर भी आपके हाथ में है, आपकी बुद्धि, सबका उपयोग करोगे तो जंग जीतोगे, तब आप अपना नाम रोशन करोगे, अपने परिवार का नाम रोशन करोगे। आई थिंक ये बहुत कमाल की बात आपने कही कि जो माता पिता हैं उनको देखना चाहिए कि उनके बच्चों के जो दोस्त हैं
वो किस तरह के हैं, ताकि उनको पता लगे वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, विच इज आई थिंक दैट इज अ वेरी वैलिड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अग्रवाल साहब, जिस तरह आप क्वालिटी एजुकेशन के जरिए देश की तरक्की की बुनियाद को मजबूत कर रहे हैं, वो सच में काबिल तारीफ है। इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही कमाल की बातें आपने हमको आज बताई हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सेलिब्रिटी टॉक शो हौसलों की उड़ान के इस अनूठे मंच पर हम आपको एक तरह से छोटा सा तोहफा, सम्मान, आभार प्रकट करना चाहेंगे। तो एक छोटी सी ट्रॉफी है जो मैं आपको देना चाहूंगा सर। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट सर। अब हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी वापस लौटेंगे नए और एक और कमाल और खास मेहमान के साथ, और बातचीत का वो जो सिलसिला है उसे आगे बढ़ाएंगे, जिसमें मजबूत इरादे भी हैं, साथ ही देश और समाज के लिए किए गए कुछ वादे भी हैं। कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। शुद्धता में आपका मुझ पर और पतंजलि पर अटूट विश्वास है। उसी विश्वास के साथ पतंजलि बंधानी हुई सब्जी मसाला, गरम मसाला, हल्दी व मिर्ची पाउडर आदि भी आपने अपनाया और शुद्धता के साथ सेहत व स्वाद का अनुपम संगम पाया है। हमेशा 2 अगरबत्ती क्यों? एक तुम्हारे लिए और दूसरी सबके लिए। साइकिल प्योर अगरबत्तीज। एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण स्तंभों का योगदान जरूरी है। पहला, इंडस्ट्री जो नेट जीरो टारगेट सेट करे। दूसरा, आम उपभोक्ता जो आसानी से सस्टेनेबल आदतें अपना सके। तीसरा, सरकार द्वारा नई तकनीक और योजनाओं को बढ़ावा दिया जाए। आइए इस सब पर विस्तार से चर्चा करें खास पहल द्वारा जो भारत को एक सस्टेनेबल क्लीन एनर्जी इकोनॉमी बना सके। टाटा पावर प्रेजेंट्स सस्टेनेबल इज अटेनेबल। एंड वेंकट, आई वांट यू टू टेक चार्ज। हाँ हेलो बेटा, स्कूटर लेकर जाना है, वो इंश्योरेंस रिन्यू करवा दिया? अरे 3 हफ्ते से तुम्हारी मीटिंग चल रही है। बाद में कर लूंगी मैं, बाद में कर लूंगी। एजेंट को पकड़ना पड़ेगा, फिर इंस्पेक्शन, पेपर, बहुत टाइम लगेगा पापा। और कितना टाइम लगेगा बेटा? और कितना टाइम लगेगा? मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल के लिए लंबा प्रोसेस, रिन्यू इंस्टेंटली, कहीं भी कभी भी ऑन फोन पे, टेंशन फ्री इंश्योरेंस। अब मैं जिस खास मेहमान से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, उन्होंने मध्य प्रदेश में एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से वर्ल्ड क्लास डायग्नोस्टिक सेंटर की नींव रखी है, ताकि मध्य प्रदेश के लोगों को बिना इधर उधर भटके पैथोलॉजी टेस्ट और कई तरह की जो जांचें कराने में आसानी हो। जी हां, मेरे साथ मौजूद हैं संपूर्ण डायग्नोस्टिक सेंटर के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर R.K. सोडानी। हमारे खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप यहाँ पे आए। तो सीधा सवाल मैं आप सबसे पहले पूछूंगा कि आपने संपूर्ण डायग्नोस्टिक सेंटर की जो शुरुआत है वो किस तरह से की और कब हुई? जी, संपूर्ण डायग्नोस्टिक की शुरुआत सन 1991 में हुई, 1991। जी, इट्स 31 ईयर नाउ। जी, ये जो सटीक डायग्नोसिस या एक्यूरेट डायग्नोसिस जिसको बोलते हैं, ये एडवांस मॉडलिटीज है, लाइक सीटी स्कैन, MRI, मेमोग्राफी, एडवांस पैथोलॉजिकल टेस्ट, जीनोमिक टेस्ट, ये सब मेट्रो सिटी में होते थे। जी, और चूंकि मैं इंदौर में रहता हूँ, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। जी, सो 1991 में मैंने और मेरी वाइफ डॉक्टर साधना सोडानी, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, अच्छा, हम दोनों ने मिलकर इस सेंटर की शुरुआत करी। जैसा कि हर सेंटर होता है, पहले छोटे रूप में ही शुरुआत होती है, पर ग्रेजुअली लोगों का विश्वास बढ़ता गया। हम उन्हें सटीक डायग्नोसिस देते गए, उनका कॉन्फिडेंस गेन हुआ, हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा, और उस तरह से हम आज की तारीख में ऑल इन्वेस्टिगेशन अंडर वन रूफ का जो हमारा कंसेप्ट है, अच्छा, वो हम कर रहे हैं, जिसमें हायर से हायर टेस्ट और बेसिक टेस्ट लाइक सीटी स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, OPG, मेमोग्राफी, BMD, all pathological tests, hematology, microbiology, immunology, all those sort of tests we are doing under one roof. तो सारे के सारे टेस्ट एक ही रूफ के अंदर पूरे एक ही रूफ के अंदर। हमारा अभी जो विशेष ध्यान है,
दो पॉइंट्स पे अपन बात कर सकते हैं। एक तो किसी को बीमारी है, उसको जांच करानी है, उसके लिए डायग्नोसिस का बहुत महत्व होता है, क्योंकि एक्यूरेट डायग्नोसिस से ही सही इलाज संभव होता है। सही। पहले के समय में